सर एक शिकायत है इनसे, ये हमारी मिसेस है, हाँ हाँ बोलो। ये उठती नहीं है कभी भी 12 बजे से पहले। अरे राम राम राम। चाय 1 बजे मिलता है। चाय 1 बजे? हाँ। भोजन? भोजन दिन में मिलता ही नहीं है। अब इनसे पूछो क्यों नहीं मिलते। खड़े कर लो फिर। इतना लेट क्यों उठते हैं बेटा सो के? मैं लेट सोती हूँ तो लेट उठती हूँ। तो ये सोती कितने बजे हैं? इनका मोबाइल चलाते रहेंगे सुबह 3 बजे 4 बजे तक। और उनको भोजन भी नहीं दे रहे हैं, आप बता रहे हैं वो। तो मैं कभी कभी बनाती, कभी कभी नहीं बनाती हूँ। तो जब कभी नहीं बनाते तो फिर घर में भोजन कौन लाता होगा? मेरे हस्बैंड लाते। कहाँ से? खरीद के। और कहाँ से? अगर ये काम नहीं करते मैं अगले महीने फिर आऊंगा, फिर लेके आना। फिर यही सवाल दोबारा आपसे दोहराऊंगा। बिल्कुल। भाभी को क्यों आरोप लगा रही हो? भाभी को इस वजह से बोलूं कि मैंने बहुत सी जगह पे, मतलब ऐसी जहाँ जहाँ पे देवी देवता होते हैं। देखो देवी देवता अपनी जगह सही है, सब सही है बेटा, लेकिन देखो देखो आपकी आंख नहीं दिख रहा है, ये तो हम सब परेशान दुखी हैं कि भगवान करे दिखने लग जाए। तो ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर दोनों आंखों का मना कर रहे हैं, बट मेरी एक आंख, मतलब एक आंख से मुझे दिखता नहीं है, एक आंख से थोड़ी थोड़ी दिखता है, लेकिन उनने तो मेरे को दोनों आंखों से मना कर दिया कि दोनों आंखें के वो हो गई हैं। अच्छा ऐसा करो, दिल्ली में हमारी पहचान के एक आंखों के अच्छे डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल भी है उनका खुद का, तो मैं आपको उनका एड्रेस दूंगा। हाँ। और आप चली जाना, आपका जितना भी इलाज होगा आपका ये भाई अनिरुद्ध कराएगा, ठीक है? हाँ। आंखें ठीक होंगी। और आप सुनो, अपना इलाज कराना, परंतु अपनी भाभी को किसी को दोष ना दो। दोष देने से क्या होगा? किसी कोई दोषी नहीं है बेटा। भाभी क्यों चाहेगी कि आपको ना दिखे? नहीं, वो मैंने पूछा था, बहुत सी जगह पे दिखवाया भी है, तो सबने यही बताया है कि आपकी भाभी ने आपके ऊपर ये सब करवाया है। नहीं, भाभी क्यों कराएगी? भाभी कुछ करा भी देती तो उससे आंखों में दिखना, तो क्या भाभी सबकी आंखें छीन लेती तो सबको अंधा ना कर देती भाभी? पता नहीं है, अब सब जहाँ पे दिखवाया वो नहीं, भी भाभी का कोई दोष नहीं है, भाभी को मत बोलो। गुरुजी मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। बोलो। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले? छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना, ऐसे मैं ही बोल सकता हूँ। क्या दुख है आपका? मेरा घर वाला खत्म हो गया, मेरी सास मुझे निकाल दी। सास ने निकाल दिया? हाँ, मेरे वाला बच्चे भी नहीं, भाई भी नहीं, माँ भी नहीं, बाप भी नहीं है। बच्चे नहीं है? और पति का क्या हो गया? पति को कोरोना में खत्म हो गया, उसका कैंसर था। तो सास ने क्यों निकाल दिया? नौकरी डायन तू कहा कि मेरे बच्चे को। मतलब कोरोना से आदमी कैंसर से मर गया और वो सास बहू का आरोप लगाती है कि तुमने खा लिया। कैंसर था, उसका टीवी भी था, उसका घनी सारी बीमारी। तो अब आपने क्या सोचा है अपने लिए? मैं आज गई, हम मेरे कपड़े लत्ता चुर गए, बैग चुर गया, मैं सोच रही मैं यहीं रहूंगी गुरुजी के पास ही। तो आपके माँ बाप कहाँ हैं? माँ बाप नहीं है, खत्म हो गए। 4 बहन के पास मैं गई नहीं हूँ। तो बहनों के पास जाओ ना, वो बहन आपके बारे में अच्छा सोचेंगी। आपकी बड़ी बहन है? बहन में गुरुजी कोई कहेगी ना, मैं गई ना, बहन के बच्चे बड़े बड़े, इस मार बहन। एक बार बहनों के पास जाओ, वो देखेंगे आपके लिए क्या सही है। आपके भाई हैं? भाई नहीं है। तो बहनों से एक बार मिलो और बहनों से मिलके फिर निष्कर्ष निकालना कि क्या करना। मतलब मेरी मम्मी भी बहुत परेशान है, मैं दिन भर फोन चलाती रहती हूँ घर पे। तो फोन चलाना सही है? तो क्या देखते हो मोबाइल पे? रील्स, इंस्टाग्राम। रील्स? तो इससे क्या मिलता है आपको? क्या लाभ है आपका? टाइम पास। ये उम्र टाइम पास की नहीं है बेटा। यदि ये उम्र आपने टाइम पास में खर्च कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपका टाइम पास नहीं होगा। फिर मुझे गुरुजी प्रधानमंत्री बनना है, तो इसके लिए मुझे अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने हैं, ये बताइए। वाह, प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे। आज इस प्रश्न के लिए मैंने अपना बीए का पेपर छोड़ दिया। गुरुजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या पढ़ रहे हो? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा गुरुजी। तो क्यों नहीं लग रहा मन? गुरुजी सही बताऊं तो एक काली नागिन है मेरे पीछे पड़ रही। काली नागिन कौन? लड़की गुरुजी एक। तो वो काली है? मैंने कई बार कहा गुरुजी मेरे पीछे ना पड़ा, मतलब मेरे से बात ना करे, मेरे पीछे पड़ रही। तो पहले वो पढ़ी थी कि पहले आप पढ़े थे? पहला तो मैं ही पढ़ा था। जब आप पढ़े थे तो वो भी पढ़ गई, इसमें उसकी क्या गलती है? गुरुजी दरअसल ऐसा हुआ, वो मुझे शादी में मिली थी। गुरुजी ऐसा हुआ, दरअसल हमने उसे खाने को पूछ लिया। हाँ। मुझे सुंदर लगी। अच्छा। क्योंकि उसने मेकअप कर रखा था गुरुजी, मुझे बाद में पता चला।
फिर मुझे सुंदर लगी वो, बाद में पता चला जब मिली मुझे बिना मेकअप के मिली। हाँ। मैंने पहचाना भी नहीं उसे। अच्छा, हाँ, मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? काली थी गुरुजी। नहीं तो काली थी तो उसमें क्या है, लड़कियां काली भी होती है तो क्या? नहीं गुरुजी, उनका भी वो बातें भी उसकी अजीब थी, मतलब पीछे पड़ने वाली थी। तो ये तो पहली सोचना मतलब चाहिए था आपको। मैं जैसे पढ़ाई कर रहा था ना, पढ़ाई में डिस्टरबेंस पूरा। मैंने समझाया मेरी पढ़ाई है, पढ़ाई करने दे। ऑनलाइन क्लास ले रहा, एकदम नोटिफिकेशन, मैसेज, वीडियो कॉल, मैं क्लास भी तो नहीं वो ले रहा। चाहती क्या है आपसे? है जी, क्या चाहती है आपसे? अजी मुझे चाहे और क्या, तो तुम क्या चाहो? मैं पीछा छुड़ाना चाहूँ। जब पीछा छुड़ाना चाहो, कितनी बड़ी विडंबना है। पहले खुद पीछे पड़ते हैं, फिर पीछा छुड़ाने चाहते हैं। पीछा छुड़ाने ही था तो पीछे पड़े क्यों? मतलब वही मेकअप वाला अच्छा scene ये मुझे बताओ लेने कि का। ये मेकअप देख के प्यार करते हो आप लोग, प्यार किससे करना चाहिए, कैसे प्यार? सर मतलब आपके हिसाब से सुंदर कौन है, आप बताओ। चलो, जो मतलब विचारों से सुंदर हो, जिसके साथ मतलब अपनी बात शेयर कर सके, मतलब जो समझ सके, विचारों से बात करने से, व्यवहार से आदान प्रदान नहीं होता पर है। आपने तो उसकी सुंदरता देख के सुंदर समझ लिया। मैंने समझा, लेकिन मैं उसके पीछे पड़ा नहीं, फिर वो मेरे पीछे पड़ गई। आप देखो सुंदर कौन है, मैं सुंदरता की परिभाषा दे दूं, बताऊं? हाँ जी बताओ। सुंदर कौन है? जो लड़का, जो लड़की चरित्रवान है, वही लड़की और लड़का सुंदर है, चरित्रवान है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आप कहते हो कि माँ की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं भी मानती हूँ कि माँ की सेवा करो, पर माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। तो कितने महीने हो गए शादी के? अभी सर 5 दिसंबर को हुई है, 5 दिसंबर 2023 को। मतलब अभी 1 साल नहीं हुआ। नहीं तो आप क्या बोली कि आपको मार दिया नहीं, उसने? ऐसा है, अगर वो मेरे से प्यार से बोल ले या कुछ भी कर दे तो बोलती है तू कुछ डाल डाल के देती है। मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती तो क्या डाल डाल के दूंगी? किसको डाल डाल के? अपने खाने पति में? को डाल डाल के देती हूँ कुछ, कि वो तेरी बात सुनता है। आप बताओ, अच्छी बात है अपनी माँ की सेवा करो, पर जो लड़की तुम्हारे पीछे आई है सब घर छोड़ के, तो 2 बात तो उसकी भी सुनोगे ना। वो नहीं सुनते, कहते हैं तू बर्दाश्त करना सीख ले, बर्दाश्त करना सीख लेगी तो घर चला लेगी। ये थोड़ी होता है, बर्दाश्त की हद तक बर्दाश्त करी जाएगी। आप एक काम कर सकते हो, हाँ, आप अपने पति को मेरे पास ला सकते हो। वो आएंगे नहीं। यूँ कहते हैं तुम तो भक्ति में डूबी हुई है, बाबाओं के चक्करों में मत पड़ो। लेकिन बेटा अभी एक काम करो कि आप पहले जा। उनकी मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी, बहुत तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। अब आप बताओ क्या करना चाहिए? ऐसे घर में जाना चाहिए जहाँ कदर ना हो। ऐसा है, तुम एक बार घर जाओ और उसको ना समझा बुझा के, कैसे भी पत्नी हो ना, हाँ। बहुत अच्छे प्यार से तुम अपने पति को मेरे पास लाना, मैं मैंने समझाऊंगा। बात करने की कोशिश करी थी। फिर? वो कहते हैं कि तू उसकी बीच वाली बहन आके मुझे बहुत सारी गालियां सुना के गई थी, हमारे घर पे ही आके हमें ही मार के गए हैं। कौन, आपकी ननंद? हाँ, अब बताओ, मैं सर अनपढ़ थोड़ी हूँ, ग्रेजुएशन पास कर रखी है मैंने। बताओ फिर भी इतने आप बोलते हो सेवा करो, कि मैंने तो बहुत सेवा करी, किसी का बुरा भी नहीं करा। क्या करते हैं आपके पति? महिंद्रा फाइनेंस में अच्छी खासी जॉब करते हैं। कितने भाई हैं आपके पति? नहीं है, अकेला लड़का है। तो आपके पति अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, वो माँ बेटे बहुत अच्छे से रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है मेरी मम्मी तेरे साथ गलत कर रही है, मेरी बहन तेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन मैं चाह कर भी तेरा साथ नहीं दे सकता। तो ये सही बात थोड़ी है। कोई बात नहीं, उस बच्चे की भी मजबूरी होगी। वो माँ के पक्ष में, यदि आपके पक्ष में बोलेगा तो माँ नाराज हो जाएगी। इसलिए तो बोल रहा हूँ, एक बार मेरे पास लाना, मैं उसको ऐसा रास्ता बता दूंगा कि वो माँ को भी खुश रख पाएगा और अपनी और पत्नी अब को ये भी खुश बताओ, रख पाएगा। जिस घर में जिस ननद की शादी हो गई हो, उसका मेरे घर में राज चलेगा तो क्या वो घर कभी सुखी रह पाएगा? नहीं, कभी सुखी नहीं रहेगा। तो ये बात वो क्यों नहीं समझते? यूँ कहते हैं मेरी बहन तो मेरे घर का सपोर्ट करेगी। अब तू सपोर्ट नहीं करती, मैं क्या अपने घर से ले जाके दूं? मैंने बोला मैं सपोर्ट कर दूंगी, मुझे जॉब करने दो। नहीं, जॉब नहीं करेगी। अच्छा। मेरी बहन की चलेगी इस घर में, आप जिस साथ। बस एक काम करो, आप अपने पति को मेरे पास ले आना। वो ना बीच धार में फंसा है आपका पति, वो माँ का पक्ष ले तो पत्नी से बुरा बने